ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है डे 3 के बाद वाला दिन। डे 4 नहीं बोलूँगा, बट टुडे वी आर लीविंग। तो मुस्टैच से मैं जस्ट अभी निकल रहा हूँ। अभी बज रहे हैं 4:44। इतना टाइम भी मुझे इसलिए लग गया क्योंकि मैं पैकिंग वैकिंग कर रहा था। अब मैं जा रहा हूँ सीधे अनुराग भाई के होटल पे और उसके बाद वहाँ से हम निकलेंगे। तो इसलिए मैंने फ़ोन पे लोकेशन लगाई है IB's होटल की। 4 बजे उन्होंने बोला था, बट मुझे बज गए 4:45 क्योंकि सारा सामान नीचे लेके आना, कोई रिसेप्शन पे भी नहीं था। और तो बहुत दिक्कत हुआ भाई। और एक बात, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, मैं सिर्फ दो ढाई घंटे सो पाया हूँ। मैं वही सोच रहा था कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। अब हुआ क्या, मैंने राइडिंग ग्लव्स रख दिए अपने बैग में। नाउ इट विल बी अ प्रॉब्लम, अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कौन से बैग में रखे हुए हैं। आई मीन बेसिकली मेरे पास नहीं है ग्लव्स। अब यही बोलना पड़ेगा मुझे कि नहीं मिल रहे हैं। ओह मैन। तो गाइस, अगर व्लॉग अच्छे लगे हैं आपको अभी तक तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आगे आपको बहुत ही क्रेजी राइड दिखने वाली है, बहुत सारे कोलैब्स दिखने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के लोगों के साथ। मोस्ट प्रोबेबली राइड्स भी देखने को मिलेगी। सॉरी ना, थोड़ा लेट हो गया बैग बांधने में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू। आपकी शर्ट भी लेनी है, याद है ना, इसमें। ठीक है। ओह थैंक यू। यू वांट एनी वीडियो फॉर दैट? तो अभी हमें IB's होटल, यहाँ से अब निकल रहे हैं। लाइन अप रेडी है और वही हुआ जो हर बार होता है। मैं एक चीज़ भूल गया फिर से। इस बार ग्लव्स बैग में रख दिया, टाई अप कर दिया है और अब हिम्मत नहीं है कि मैं वापस खोलूँ। लेट्स सी, अगर कहीं पे रुकते हैं तो खोल के देखूँगा, बट अभी हाल फिलहाल तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा। सब लोग रेडी हैं, चिन्मय भाई, आदित्य भाई। चलो तो जी निकल चुके हैं हम। अब पुणे के लिए निकल रहे हैं पहले, देन ये जाएंगे पुणे से मुंबई। तो रूट बीच में ही पड़ेगा, जैसे कि हम आए थे वही स्टार्ट लिया है। चलो भाई, सब लोग रेडी और हम निकल गए। अब दिक्कत है, एक और दिक्कत है कि मेरी गाड़ी में है पेट्रोल है बहुत कम। गाड़ी रिजर्व में आ गई है और अब लेट्स सी कहाँ पे कोई पेट्रोल पंप आता है तो हम डला पाते हैं। तो गोवा से हम निकल गए हैं। तो थैंक यू मोटोवर्स, थैंक यू रॉयल एनफील्ड ये मौका देने के लिए, एक्सपीरियंस देने के लिए। एंड अ बिग थैंक्स टू अनुराग भाई जिन्होंने मौका दिया और जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई होप हम आगे भी टच में रहें और हो सका तो राइड्स पे साथ में जाएं। बट बहुत मज़ा आया, मतलब 2022 में मैं आया था उससे भी ज़्यादा मज़ा इस बार आया, क्योंकि लाइक बहुत सारे नए लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे क्रिएटर्स से मिला हूँ। तब समझ आया कि सिर्फ मैं ही नहीं, सब लोग जल्दी निकलना चाहते हैं। अपनी जब भी राइड स्टार्ट करते हैं अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे ही निकलना चाहते हैं सब, क्योंकि बहुत सारा रूट कवर कर लेते हो आप बिना ट्रैफिक के। और जितना जल्दी राइड करते हो अर्ली मॉर्निंग उतना ही गर्मी आपको लेट लगती है। नहीं, क्या कह रहा हूँ, जितना जल्दी आप राइड करते हो अर्ली मॉर्निंग उतना ही आप डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हो शाम होते होते। तो ऐसा नहीं है आपको ज़्यादा देर तक गाड़ी चलानी है, तो विच इज़ गुड। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे कि हमें पुणे जाना है अभी और इन लोगों को मुंबई जाना है, अब बीच में हॉल्ट लेने का कोई सेंस नहीं होता है क्योंकि बहुत कम किलोमीटर आप एक दिन में कवर कर सकते हो। बट अगर आप लेट निकलोगे तो आपको डेफिनेटली रात होएगी। तो इससे अच्छा है कि ऐसी डेस्टिनेशंस के लिए हमेशा अर्ली मॉर्निंग निकलो, 4 बजे से 5 बजे, तो आप बहुत सही टाइम पे पहुंच जाओगे। जैसे कि पानी 6 हो गया है और मेरे हिसाब से सनराइज़ हो जाएगा 6:40 तक सनराइज़ हो जाएगा। और हम हाईवे पे चल रहे हैं बहुत, अभी हम आगे होंगे, नहीं यार सिर्फ 27 किलोमीटर जाए, ऐसा कैसा हो सकता है। पहला फ्यूल स्टेशन आया अभी और फर्स्ट टैंक फुल करा रहे हैं हम सब। हाँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, सर्दी लग रही है, ग्लव्स नहीं है इसलिए। तो फ्यूल डलवा लिया है। अभी जो पेट्रोल भराया मैंने भराया है 1290 का पेट्रोल डला है। 1290 मतलब बहुत ज़्यादा खाली हो गया था टैंक पूरा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें ये देने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा।
तो मुझे अवार्ड्स में मिला है हमारा राइड वाले डेज का फ्यूल एंड फूड रीइंबर्समेंट। तो जो भी मैंने फ्यूल डाला है अब तक और जो भी खाया पिया है सिर्फ आने और जाने वाले दिन में, वो रॉयल एनफील्ड ने पे किया। पे किया नहीं अभी तक, रॉयल एनफील्ड पे करेगा, मतलब वो रीइंबर्स कर देंगे, हमें बिल्स देने हैं। देन राइडर मीनिया का टिकट नहीं लगा मेरा, वो मीडिया पास मिला था, वो अलग। तो मीडिया पास के पर्क्स अलग होते हैं, नॉर्मल टिकट आप खरीद के पास मिलता है वो अलग होता है। मीडिया पास में हमें एक्सेस था जो भी लॉन्च चल रहे थे क्रिएटर्स के लिए पहले, बाद में उन लोगों के लिए खुलता है विजिटर्स के लिए। बट एंड वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप शूट के लिए जा सकते हो, मीडिया पास है होता है आपके पास, तो आप मतलब आपको एक्सेस मिल जाता है। इससे भी ऊपर रहते हैं जो बैंड्स होते हैं, इससे भी ऊपर के होते हैं AAA, लाइक उनको तो बैक स्टेज और ये सब मतलब सब कुछ एक्सेस होता है ऑल ओवर। तो 6:45 सनराइज़ होने वाला है, थोड़ा फॉग सा हो रखा है अभी। तो मैं गलत इंप्रेशन में था, बहुत टाइम हो गया है वैसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ध्यान नहीं रहती है चीज़ें। मुझे लगा था क्या ही ठंड लगेगी यहाँ पे, क्या ही ठंड लगती होगी, बट सही है, दिन में नहीं लगती बिल्कुल भी। दिन में बहुत गर्मी है, रात को तो लगती है। फॉग देख सकते हो आप लोग कितना ख़तरनाक है, बट और व्यू बहुत सही है यहाँ पे, मतलब आगे भी बहुत सही व्यू दिख रहा है। आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट बहुत ही सही दिख रहा है। जो कोकोनट ट्रीज़ हैं और फिर पूरा फॉग सा हो रखा है, लवली। बस ठंड बहुत लग रही है, मेरी फटी जा रही है। ग्लव्स क्यों मैंने अंदर रख दिए, मतलब इतना कोस रहा हूँ ना अपने आप को। चलो ठंड के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। मुझे सब लोग बोलते हैं, ये लोग भी, कि तुझे इतनी ठंड लगती है तो पहाड़ क्यों पसंद है, पहाड़ कैसे जाता है, नहीं समझा सकता। वो पहाड़ मुझे बहुत फैसिनेट करता है, बस आता हूँ सोचता रहता हूँ कि क्या होगा उसके उस पार। के लिए हमने हाईवे छोड़ दिया है और नीचे आ गए हैं, वो इसलिए क्योंकि हम जा रहे हैं अनुराग भाई के होम टाउन। डोंट नो पूरा जाएंगे या नहीं, बट हाँ इनको अपने फादर से मिलते हुए निकलना है, तो इसलिए हम जा रहे हैं। दिस इज़ अनुराग सालगांवकर्स होम। फाइनली रेस्ट करने को मिल रहा है, कंधा दर्द कर रहा है भाई साहब, सर्दी से परेशान हो गया मैं तो। So guys, अब निकल रहे हैं यहाँ से। ब्रेकफास्ट भी हो गया था अनुराग भाई के घर पे ही, ये अनुराग भाई के पापा हैं एंड वो मम्मी है, एंड नाउ वी आर फ्रेंड्स। तो 2 बार उनके घर पे आ गया। तो 100 किलोमीटर हमने कवर कर लिए अब तक, 8:30 हो रहे हैं। स्टिल पुणे इज़ मोर देन 350 किलोमीटर्स, तो 350 किलोमीटर तो और बचता है। लेट्स सी कितनी देर में। तो गाइस, तो अभी हो क्या रहा है, मुझे आ रही है इतनी भयंकर नींद। कॉफ़ी भी पी ली है, पर वही है ना कि सोए नहीं है। मैं बता नहीं सकता कि मैं किस हालत में बाइक चला रहा हूँ। अभी वो एंजॉइंग वाला पार्ट थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो चुका है। आई एम स्ट्रगलिंग, और लेट्स सी अगर कहीं रुकते हैं तो मुँह धो के कॉफ़ी पी के फिर से राइड शुरू करेंगे। तो ब्रेक हो गया हमारा, अब जा रहे हैं, निकल रहे हैं। कैसे तो निकल लिया। क्या बोल रहा था कि कोई गिर गया? हाँ मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा आइडिया लग गया था वो क्या बोलना चाह रहा है। He was saying that you guys are looking good. Go safely. You guys are looking good. Stay looking good. Don't ruin your faces. तेरा कुछ नहीं, तू वैसे भी खराब दिख रहा है। मैच कर रहा है यार, आपके बाइक, पैंट्स, हेलमेट सब मैचिंग कर रहा है में कैरेक्टर्स। अरे वाह यार, खेलता है किचन में। Counting 1
2, 3. 1, 2. This is how you tune sync both the cameras. The OG अनुराग सालगांवकर guys, हम उनके साथ राइड कर रहे हैं. It's a come true for me. पता नहीं उनके व्लॉग्स देख देख के आदत ऐसी हो गई कि इंग्लिश में ही व्लॉग किया जाए, बट नहीं, अपन हिंदी में करेंगे भाई. इतनी नहीं जमती अपन को. तो जो नहीं देखते अनुराग के व्लॉग, अगर आप देखोगे कभी तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है. ही इज़ एन आर्टिस्ट, VFX आर्टिस्ट. सॉरी, आई वॉज चेकिंग, सॉरी मैं चेक कर रहा था कि ये चल रहे हैं. मोस्टली इंग्लिश में रहता है. आई डोंट नो क्या रीज़न है. मेरा हिंदी इंग्लिश चलता रहता है, मेरे को इतना ही जमता है. बट या ही इज़ अ ग्रेट गाय. मतलब द मोस्ट हम्बल पर्सन आई एवर मेट. इतना बड़ा यूट्यूबर होने के बावजूद भी बहुत लोग मिले हैं यहाँ पे मोटोवर्स में, बट अनुराग भाई इज़ अनुराग भाई. सॉरी, तो हाईवे हमने अब छोड़ दिया है और राइट टर्न लेके हम घाट के वाले रास्ते पे स्टार्ट हो गए. तब घाट आएगा, स्लोप. तो भाई साहब क्या कॉर्नरिंग करते हैं. मैं तो खुद टेढ़ा मेढ़ा होता रहता हूँ बस. आई कांट डू दैट मच कॉर्नरिंग. आई कांट डू, लाइक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल्स एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ट्रैक पे पहले प्रैक्टिस होती है, आपको सिखाते हैं, बेसिक सिखाते हैं कि कैसे करना होता है. देन यू डू द प्रैक्टिकल थिंग, बट कि उसमें मतलब कैसे पोस्चर रखना है, कितना टर्न होना चाहिए, नी कैसे रहने चाहिए, सब बताते हैं. इन्होंने बताया मुझे, अनुराग भाई ने, कि ऐसे ऐसा होता है. क्या मज़ेदार रोड है ये. मतलब थोड़ा थोड़ा खड्डे मड्डे आ रहे हैं, बट जो कर्व्स हैं मतलब मज़ा आ रहा है चलाने में. और रोड की कंडीशन बहुत सही है. अगर कर्व्स पे खड्डे वाला रोड है तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे. तेरी आई मैं मर जाऊं. सॉरी, क्या गा रहा हूँ मैं. वाह, नदी बह रही है गाइस. तो अनुस्करा घाट, हाँ इसी रूट से हम आए थे, इसी रूट से हम जा रहे हैं. बट बहुत ही सही रूट है, बहुत सही. मतलब जो पुणे टू गोवा अंबोली घाट वाला है एक रास्ता, और एक ही ये वाला है अनुस्करा वाला. अंबोली घाट वाला बहुत बेकार रूट है गाइस, मैं जा चुका हूँ. मतलब रोड की कंडीशन बहुत बेकार है. अदरवाइज तो रूट वो भी सीनिक हो सकता था, अच्छा हो सकता था. सीनिक तो है, बट वही है ना, कंडीशन इतनी ख़राब है, मेंटेन नहीं है. ये वाला रूट तो आपको पता ही है, अभी आपने देखा होगा वीडियोस में. नहीं देखा है तो अभी देख लेना. रास्ता देखो गाइस, आप लोग रास्ता देखो. मतलब इससे ज़्यादा सीनिक और क्या ही होगा. मतलब सी, आप एक हाईवे से जाते हैं, एक अलग मज़ा आता है. जो घाट वाले रास्ते हैं फुल सीनिक, इनका एक अलग ही मज़ा है राइड करने का. कोंकण एरिया पूरा ऐसा है, इसीलिए तो गोवा में बाइक चलाने का बड़ा अलग मज़ा आता है, महाराष्ट्र में अलग मज़ा आता है. तो ये कोंकण साइड है, महाराष्ट्र वाली साइड कोंकण. यहाँ ऐसे ही रूट्स मिलेंगे भाई साहब क्या. और मानसून में तो नेक्स्ट लेवल क्रेज़ी. तो ब्लाइंड कर्व्स है यहाँ पे, तो थोड़ा कर्व्स पे स्लो चलो तो ज़्यादा बढ़िया है. तो मैं तो यही प्रैक्टिस करता हूँ. अगर ब्लाइंड है तो रिस्क नहीं लेने का. लोग करते हैं इस पर भी कॉर्नरिंग, बट आई विल नॉट प्रेफर. क्या मतलब भाई, यहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं करता है. आप कर रहे हो दैट विच इज़ गुड. बट अनुस्करा वाला चेक पॉइंट आ गया ये. अब इसके बाद अनुस्करा घाट आएगा. यहाँ से डायरेक्ट हालत का तो ऐसा है कि हो रही है वो मेरी तो ख़राब, क्योंकि मुझे आ रही है नींद. रेड बुल पी ली, सब कुछ पी लिया, कॉफ़ी पी ली, कुछ नहीं हो रहा है. मैं 2 घंटे सो के गाड़ी चला रहा हूँ. मेरे घर वाले अगर वीडियो देखेंगे बोलेंगे कि भाई सुन लिया, अगर उन्होंने ये देख रहे हैं तो भाई सब जाने नहीं देंगे अगली बार से. अब ऊपर जाएंगे फिर नीचे उतरेंगे. बहुत ही लंबा घाट है. एंड आवर 2 गाइज आर लॉस्ट, जो कि हैं अनुराग भाई और चिन्मय. दोनों का इंटरकॉम कनेक्ट है, दोनों का तो, बट हम तीनों के पास इंटरकॉम नहीं है. और अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ और कब मिलेंगे. ओके, अनदर ब्रेक इज़ डन एंड वी आर लीविंग. तो हम निकल गए हैं जहाँ पे हमने अभी नींबू पानी और ये सब पिया था. तो एक ब्रेक लिया छोटा सा, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनुस्करा घाट. अनुस्करा घाट जा रहे हैं. तो बहुत ही बढ़िया रोड है यहाँ पे, मज़ा आ जाता है इस रोड पे चला के गाड़ी. बट ये ऐसे बिना हेलमेट के मत चलाओ भाई गाड़ी. तुम्हें कितनी जल्दी हो, कितना ही स्लो चला रहे हो, बिना हेलमेट के चलाओगे ऐसे चूतियों की तरह. लिटरली आई से चूतिया वर्ड ओनली, क्योंकि ये हैं भाई, क्योंकि और कोई वजह नहीं होती है हेलमेट नहीं पहनने की.
और फिर नहीं पहनने की, चलो किसी के पास वजह भी है, मान लिया नहीं पहना है भाई, नहीं है हेलमेट टूट गया, अरे तो भाई चला तो ढंग से ले, जान प्यारी नहीं है लोगों को, ऐसा लगता है मुझे। और लड़की को और बिठा के और स्प्लेंडर से ऐसी इतनी तेज़ चला रहा है भाई। तो अभी हुआ क्या है गाइस, आई लॉस्ट ऑल ऑफ देम। कोई आगे है तो कोई पीछे। सचिन में भाई और अनुराग भाई बहुत तेज़ी से आगे निकले थे, मैं उनके पीछे था, और आदित्य और ओमकार भाई दोनों बहुत पीछे हैं। तो अब मैं बीच में चल रहा हूँ और कम से कम आधा घाट कवर कर लिया है हमने, बट फिर भी मैं मिला नहीं अभी तक, ना वो लोग मिले मुझे पीछे वाले, ना वो दोनों मिल रहे हैं आगे के। बस ऐसा ना हो कि कोई रास्ता अलग हो और मैंने गलत ले लिया हो, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे इंटरसेक्शंस आए थे जो कि मैंने मतलब अवॉइड किए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद वो खड़े रहते वहाँ पे। तो मैं सीधा सीधा आता गया, और मेरे पास मैप लगाने का भी कुछ नहीं है। वो लोग कहाँ रह गए, कब से आई नहीं। चलो अब जाके मैं मिला हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि ये लोग रुके हुए थे। 200 किलोमीटर चल लिए हैं अभी हम, और 12:10 हो रहे हैं, टाइम 12:10 हो रहा है। आई थिंक टोटल कितने घंटे थे, हाँ 10-12 घंटे का पूरा था। अभी भी मेरे हिसाब से 200 किलोमीटर बचे हैं, तो शाम तो हो जाएगी मुझे पहुँचते। भाई क्या जाम लगा हुआ है, किस बात पे लगा हुआ है। लगता है ओमकार भाई थक गए हैं, सब थक गए हैं, मैं खुद थक गया हूँ। तो ऑलमोस्ट आ गए हम 240 किलोमीटर्स और टाइम हो रहा है 1:15। इसके बाद एक और हाईवे लगेगा, देन वो स्ट्रेट पुणे जाता है। तो अभी सीन ऐसा हुआ है, मैं ओमकार और आदित्य साथ में, और चिन्मय और अनुराग भाई वो आ गए हैं। के व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक, सुंदर। हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हमने लाइव लोकेशन शेयर करी, उन्होंने भी करी, तो पता चला कि वो 14 किलोमीटर आ गए। तो हम उनको कैच कर रहे हैं, फिर एक जगह रुकेंगे, लंच करेंगे, देन अगेन फुल स्ट्रेच। मक्खी आ गई है अंदर, फक, निकल भाई, निकल बहन। आई थिंक निकल गई है, हाँ अब दिक्कत नहीं करी। पता नहीं मक्खी कहाँ से आ गई है, इतनी देर से तो दिख नहीं रही थी, सो रही थी शायद, मतलब चलते चलते पता नहीं कैसे। तो चिन्मय भाई क्या ये करवा रहे हो, क्या बियर्ड बनवा रहे हो? आता तिकीट काढायला लागते पैसे देऊन। काय म्हणते काय बरं का, आता तुम्हाला विचारलं शेअर येतच असते वाटतं बोलायला। जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी ऑडियंस को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि वहाँ पे क्या बात हुई। पता है अंकल बोले कि क्या करने गए थे। हाँ मुझे भी एग्जैक्टली नहीं सुनाई दिया, बट स्टिल अंकल बोले क्या करने गए थे। वही बोले गाड़ियाँ लॉन्च होती है, न्यू गाड़ी लॉन्च होती है यार, हाँ उनका इवेंट कराता वो बोला। अंकल ने डायरेक्ट पूछा इसका अपने को फायदा क्या है। बात तो सही है। अंकल डोंट इवन हेजिटेट। मेरे घर वाले भी ये बोल रहे थे कि तू वहाँ करने क्या गया, तूने रेस में पार्ट लिया। मैंने बोला नहीं, तो फिर क्या करने गया। कुछ लंच करने रुके हैं, तो लेट्स सी, बैटरी भी चेंज कर लूँगा, कुछ खा भी लेंगे, ब्रेक का ब्रेक, देन विल गो स्ट्रेट टू पुणे। ब्रेक हमारा 1.5 आवर का था, बट ये ओमकार भाई सो गए थे, पावर नैप। तो इतना खा लिया है ना भाई साहब कि आधे घंटे तक तो हम निकले ही नहीं, और अब जब निकल रहे हैं तो अभी भी नींद आ रही है। ओके लेट्स गो। अब डायरेक्ट हम पुणे को जा रहे हैं, लेकिन बीच में एक ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा भाई साहब, इतना तो एक बारी में नहीं चला सकते, क्योंकि बज रहे हैं अभी 3:40 और पुणे पहुंचने में अभी भी है 160 किलोमीटर्स। तो 160 किलोमीटर्स में मानता हूँ मैं, मतलब लगेगा 3 घंटा, हाँ 3 घंटा, बिल्कुल बराबर है। एक ब्रेक भी लेंगे बीच में। चलने दो वो, चलने दो। तो जो अनुराग भाई को जानते हैं प्लीज़ कमेंट छोड़ के जाओ एक बार, ताकि मुझे भी तो पता चले कि अनुराग भाई की जनता ने मेरा व्लॉग देखा है। MG की नई गाड़ी देख लो, इट्स विंडसॉर, ये है EV, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है। मैंने तो पहली बार नाम सुना, आई होप आप लोगों ने सुन रखा हो किसी ने। तो गाइस 109 किलोमीटर बचा है पुणे, एंड टोटल अभी मैंने चला लिया है 350 सुबह से लेके।
ज़्यादा ही है, मतलब 350 तो मेरे इसमें दिखा रही है मीटर में, बट मैंने 10-20 किलोमीटर बाद चालू की थी ट्रिप, तो 100 किलोमीटर और है। आई गेस मैक्स टू मैक्स 2 घंटे लगने चाहिए, इससे ज़्यादा तो क्या ही लगेंगे 100 किलोमीटर में। इतना बढ़िया हाईवे, 100 पे चल रही है गाड़ी। लेट्स गो। हम 5-6 बजे तक मैक्स में मानता हूँ। अरे यार ट्रैफिक ना मिले, मंडे है, ऑफिस सब छूटते हैं, ले लेगा ट्रैफिक। मैं दिखाता हूँ तुम्हें आज पुणे का ट्रैफिक कितना वाहियात होता है। तो एक और शॉर्ट ब्रेक, रेड बुल पिए, एनर्जी के लिए। सबको नींद आ रही है, एक और ब्रेक लेंगे अब, उसके बाद हम तो पहुँच जाएंगे पुणे वाले, बाकी बॉम्बे वाले जाते हैं आगे जाएंगे, पेट्रोल के लिए लेंगे वो भी ब्रेक। मैं बता नहीं सकता कि कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। गोप्रो ही है, मतलब कैसे ही कैप्चर करेगा बेचारा, बट बहुत ही प्यारा नज़ारा, मतलब परफेक्ट शाम जिसको बोलते हैं वो हो रही है। पूछो क्यों? वो कि इसलिए सनसेट, बाइक राइड, और उस पर चेरी ऑन टॉप दैट यू आर राइडिंग विथ योर ब्रदर्स, न्यू ब्रदर्स। सो गाइज वन एडवाइस, तो गाइज एक एडवाइस मैं देना चाहता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। सी, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू व्हाट दीज गाइज आर डूइंग। मतलब ये नहीं करना है। इससे कितना कन्फ्यूजन हो रहा है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, अरे इतना ट्रैफिक है। अगर मैं हाईवे पे उधर लूँगा तो मैं इंडिकेटर दूंगा और मैं उधर जाऊँगा, राइट? मेक सेंस, राइट? एंड व्हाट दीज गाइज आर डूइंग, ये अपनी हज़ार्ड लाइट जला रहे हैं। हज़ार्ड लाइट का मतलब ये होता है कि या तो बाइक में कोई इश्यूज़ है, या उनको दिख नहीं रहा है, या फॉग ज़्यादा है, हम इसलिए हम जलाते हैं हज़ार्ड लाइट। बट ये शोबाजी के लिए जला रहे हैं, जो कि लाइक क्या बोलूँ, बचकानी हरकत जो उसे बोलते हैं ना, वो है ये। लगवा तो लेते हैं आज। तो बाय बाय, चलो अच्छे से जाना, मेरे को फोन करो अगर ये हाँ कभी आओगे तो। ठीक है, ओके। चलो बाय बाय। और दिक्कत सबसे बड़ी ऐसा नहीं है कि 35 किलोमीटर करने में मतलब बहुत समय लगेगा, बट आज है मंडे और ऑफिस का जो ट्रैफिक मिलने वाला है ना, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये आधे घंटे का रास्ता 1.5 घंटा लेगा। जैसे कि मैंने बोला था कि पुणे का ट्रैफिक देख लेना कितना तगड़ा होगा, तो मैं बता नहीं सकता कि मैं कितनी देर से चल रहा हूँ, और अब भी 16 किलोमीटर बचा है और 1 घंटा आ रहा है। गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि लंबा करने का कोई सेंस है नहीं। मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ पिछले 1 घंटे से, एंड तो मैं पहुँचता हूँ। अब मैं ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ, आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अब नेक्स्ट अपडेट ये है कि मैं जाऊँगा यहाँ से कोटा बाय बाइक ओनली, एंड उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर कहीं ट्रिप पे निकलेंगे। तो टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, एंड जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपको बहुत ही बढ़िया व्लॉग्स देखने को मिलेंगे जल्दी। चलो सी यू।